हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स के कार्य। स्टैटिक्स इज अ वेरी यूजफुल साइंस एज वेल एज scientific method because it performs the function of making the numerical aspects of fact simple, precise, comparable and reliable. In fact, the various functions performed by statistics are the basis of its utility. इसमें बता रहा है कि स्टैटिक्स अत्यंत उपयोगी विज्ञान और वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसके द्वारा तथ्यों के संख्यात्मक पहलू को सरल, संक्षिप्त, कंपैरेबल मतलब तुलनीय और विश्वसनीय बनाने के कार्य किए जाते हैं। इनफैक्ट सांख्यिकी द्वारा किए जाने वाले विविध कार्य ही इसकी उपयोगिता का आधार हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स आर एज फॉलोज। स्टैटिक्स के मेन फंक्शन अंडरस्टूड करते हैं। नंबर 1, न्यूमेरिकल्स एंड डेफिनिट एक्सप्रेशन। तथ्यों को संख्यात्मक एवं निश्चित रूप प्रदान करना। The first function of statistics is the collection and presentation of fact in numerical form. For example, it is to be said that population increasing at a fast rate, value of money is declining, trade deficit is being balanced, etc. These statements can be made impressive if they are presented in numerical forms also, and it is done by statistics. मीन्स सांख्यिकी का जो फर्स्ट फंक्शन है वो तथ्यों को मतलब जो फैक्ट्स हैं उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहें कि अगर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, रुपए का मूल्य घट रहा है या जो व्यापार का जो घाटा है, बिजनेस लॉस है, वो बैलेंस हो रहा है, तो ये इसको सब इसमें हम शामिल कर लेते हैं। इन तथ्यों को तभी इफ़ेक्टिव माना जा सकता है जब इन्हें संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, और ये कार्य सांख्यिकी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, सिंपल एंड कंडेंस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना। द सेकंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द कॉम्प्लेक्स मास ऑफ डेटा। कि सांख्यिकी का जो सेकंड फंक्शन होता है वो तथ्यों को सिंप्लीफाई मतलब सरल और संक्षिप्त बनाना होता है। अकॉर्डिंग टू A.G. Waugh, the purpose of statistical method is to simplify great bodies of numerical data. In fact, human mind cannot follow the huge, complex and scattered numerical fact. So these facts are made simple and precise with the help of various statistical methods like averages, dispersion, graphics or diagrammatic presentation, classification, tabulation, etc. so that a common man may also understand them easily. मतलब इसमें हमने देखा कि A.G. वाग बताते हैं कि सांख्यिकी का उद्देश्य संख्यात्मक तथ्यों के विशाल आकार को इजी वे में प्रेजेंट करना है। इनफैक्ट वास्तव में मनुष्य का मस्तिष्क जो विशाल या जटिल या स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए जो संख्यात्मक तथ्यों को आसानी से नहीं समझ सकता,
इसलिए जो सांख्यिकी के अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि एवरेज या डिस्पर्सन या बिंदी रेखीय प्रदर्शन या चित्रमय प्रदर्शन या क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, टैबुलेशन, तो इन सब मेथड्स के द्वारा हम फैक्ट्स को इजी मतलब सिंपल एंड कंडेंस्ड बना सकते हैं, जिससे कोई भी कॉमन मैन उसे आसानी से समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ डेटा अबाउट 2000 एम्प्लॉय of a factory are presented, it is not easy to understand them, but with the help of statistical method, they can be presented in a manner that they become intelligible and are ready understood. Bowley has mentioned that the object of statistical estimate of complex group is to present an outline to enable the mind to comprehend with a single effort and significance of the whole. इसमें एग्जाम्पल, एक कारखाने में 2000 एम्प्लॉय के सैलरी के अगर डेटा रखे जाएं तो नॉर्मली उन्हें हम अंडरस्टूड नहीं कर सकते, बट उनका एवरेज निकाल कर डेटा को प्रेजेंट किया जाए तो वो समझने योग्य हो सकता है। इसलिए बाउले ने भी लिखा है कि एक कॉम्प्लिकेटेड जो ग्रुप है उसके सांख्यिकी अनुमान का उद्देश्य एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करना है, एक ऐसी प्रेजेंटेशन शो करना है जिससे हमारा जो माइंड है वो सिंपल एफर्ट से मतलब साधारण प्रयास से ही होल ग्रुप मतलब पूरे समूह के महत्व को समझ सके। तो ऐसे ही प्रोफेसर किंग भी बताते हैं कि बड़े संख्यात्मक तथ्यों को सरल बनाने में सांख्यिकी विज्ञान की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ फैक्ट, तथ्यों की तुलना करना। वर्डिंगटन स्टेट्स दैट द एसेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली काउंटिंग बट आल्सो कंपैरिजन। वर्डिंगटन बताते हैं कि केवल गणना करना ही सांख्यिकी का कार्य नहीं होता है, बल्कि कंपैरिजन मतलब तुलना करना भी होता है। द फंक्शन ऑफ कंपैरिजन डज हेल्प इन शोइंग द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, द इंफॉर्मेशन अबाउट पर कैपिटल इनकम इन इंडिया may be more useful when it is compared with per capita income of some other countries। इसमें बता रहे हैं कि तुलना के कार्य मतलब जो कंपैरिजन के कार्य द्वारा हम समंकों के सापेक्ष जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है उसको प्रस्तुत करने में हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल के लिए लें, जैसे कि इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम मतलब जो प्रति व्यक्ति की जानकारी हम तभी उसको उपयोगी मान सकते हैं जब कुछ अदर कंट्री की जो प्रति व्यक्ति आय है उसके साथ उसकी कंपैरिजन की जाए। सिमिलरली द पास परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ अ कॉलेज मे बी एप्रिशिएटेड बेटर व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड with the result of other colleges or the result of previous year of the same college। इसी प्रकार अगर किसी महाविद्यालय में पास परसेंटेज मतलब परीक्षा परिणामों के परसेंटेज को अच्छी तरह तभी समझा जा सकता है जब अन्य महाविद्यालयों के रिजल्ट या उसी महाविद्यालय से रिलेटिव प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के रिजल्ट से कंपैरिजन कर ली जाए। तो इस प्रकार इसका ये थर्ड फंक्शन था, कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। फोर्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट मीन्स तथ्यों के बीच संबंधों की स्थापना। वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू एस्टेब्लिश इंटर रिलेशन एमंग फैक्ट। सांख्यिकी का एक जो विशिष्ट कार्य मतलब इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो फैक्ट के बीच में
संबंधों को स्थापित करना होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मनी, सप्लाई एंड प्राइस लेवल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेल्स, etc। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि वर्षा की मात्रा और जो कृषि के बीज का उत्पादन के बीच, या मुद्रा की मात्रा या मूल्य स्तर के बीच, या विज्ञापन तथा बिक्री के बीच क्या संबंध है। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फंक्शन, बाउले ऑब्जर्व दैट। मतलब इस फंक्शन पर महत्व देते हुए, इस कार्य के महत्व पर जोर देते हुए बाउले ने कहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू प्रूव द इंटर रिलेशन इन अ ग्रुप। सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक ग्रुप के साथ संबंध बताते हुए प्रूफ देना होता है, मतलब प्रमाण देना होता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में बताया है, वर्षा की मात्रा मतलब रेनफॉल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इनके बीच में रिलेशन कि वर्षा अगर कम होती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट होता है, या वर्षा ज़्यादा होती है तब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट होता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती तब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के बीच में क्या इफेक्ट रहता है। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट और बिक्री के बीच में रिलेशनशिप बताएं कि न्यू प्रोडक्शन को सेल्स कराने के लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, उस एडवर्टाइजमेंट से सेल्स पर क्या इफेक्ट होता है। अगर हम भारी विज्ञापन कर रहे हैं तब सेल्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है, नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तब सेल्स पर क्या इफेक्ट होता है। तो आज के लिए इतने ही पॉइंट, फिर आगे की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।